नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर। भदोही 15 मई 2026 जनपद में हाल ही में आए भीषण आंधी तूफान से प्रभावित परिवारों से मिलने शुक्रवार को प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री निरीक्षण भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता पहुंचाए जाए तथा राहत कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने आपदा के जान गंवाने वाले लोगों को परिजनों से मुलाकात कर शोक संदेशना व्यक्त उक्त तथा शासन की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। महेश जी, महेश जी, भदोही जिले में परसों तेज आंधी तूफान आया, उसमें पूरे जिले में बहुत व्यापक नुकसान हुआ है। 16 लोगों की मृत्यु हुई, 28 पशुओं की हानि हुई, 12 लोग व्यक्ति घायल हुए और कई दर्जन मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। बहुत ही दुखद समाचार, बहुत ही दुखद समय भदोही जिले के लिए रहा है। मैंने कल सुबह जिलाधिकारी जी से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया था, कुछ सुझाव भी दिए। कल रात में फिर पूरे दिन में हुए कार्यों की समीक्षा भी किया था इसी के माध्यम से, और आज प्रत्यक्ष आकर के जिनके ऊपर ये आपदा आई है, जिनके ऊपर ये दुख का पहाड़ आया है, जैसे हमारे दाएं में भाग में बैठे हैं भाई साहब, उनकी पत्नी का देहांत हो गया पेड़ गिरने से। दिल्ली से आए थे किसी के यहाँ रिश्तेदारी में और रहने वाले मुद्दा यहीं के हैं, और यहाँ आकर देखे उनको उनकी पत्नी को इनसे छीन लिया। वैसे ही हमारे बाएं तरफ बगल में बहन बैठी, उनके पतिदेव को इनसे इस तूफान में छीन लिया। बगल में हमारे 2 भाई बैठे हैं, उनके पिताजी को कार ने उनसे छीन लिया। उनके बगल में एक सज्जन बैठे हैं, उनको पशुओं की का नुकसान हुआ है। सरकार मानव हानि, पशु हानि, घायल करना, 12 लोग घायल से बताया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग ठीक हो गए हैं, 2-3 ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। तो इस प्रकार ये बहुत ही विकट परिस्थिति, इस जिले पर विकट स्थिति से जिला गुजरा है पिछले 48 घंटों में। मैं यहाँ के प्रशासन की प्रशंसा करूँगा, बहुत ही जल्दी उन्होंने, बताया जा रहा है कि पूरे ज़िले में उदाहरण के रूप में 1200 लगभग गाँव हैं, पूरे ज़िले में अंधकार हो गया था। लेकिन अभी मैंने पूछा कि अभी कितने गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंचा पाया। मुझे बताया गया कि मात्र 150 गांव बचे हैं जहां अभी काम चल रहा है। बाकी सब जगह 33 KVA की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी, 11 वाली लाइनें क्षतिग्रस्त हुई थी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लो एल्टी लाइनें होती हैं वो तो हुई ही थी। लेकिन सब जगह युद्ध स्तर पर जिलाधिकारी ने भी बताया और MD पूर्वांचल निगम ने भी बताया कि युद्ध स्तर पर काम करते हुए सारी की सारी व्यवस्थाएँ रिस्टोर की जा चुकी हैं। उसी प्रकार जो पेड़ सड़कों पे गिर गए थे, चाहे वो ग्रामीण सड़कें हों चाहे बड़ी सड़कें हों, उन सब जगहों पर ट्री कटिंग करके पेड़ों को वहाँ से हटा करके कट करके ज़्यादातर जगहों को फिर से मोटरेबल बना दिया गया है। कहीं कहीं अभी हम चर्चा कर रहे थे माननीय जनप्रतिनिधिगण से, तो कहीं कहीं गाँव में अभी कुछ काम करने की आवश्यकता है, इसको हम लोगों ने निर्देशित किया है। इन प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैंने यहाँ बताया है जो हम सरकारी सहायता अभी दे रहे थे या दी जा रही है, उसके अतिरिक्त भी अगर उन परिवारों को किसी और प्रकार की सरकारी योजना का लाभ दे करके हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो उसका भी व्यवस्था करना चाहिए। मैं इस मौके पे एक बार पुनः
सभी प्रभावित परिवारों से, सभी प्रभावित लोगों से को अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कल पूरी बात की समीक्षा भी किया और उसी के फलस्वरूप हम लोग यहाँ जिले में भी हैं। हमसे जो भी हमारे लायक प्रशासन के लायक होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। दुखी परिवारों के साथ हम लोग पूरी मजबूती के साथ